वेलकम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल आपको पता है कि DSSB पीजीटी टीजीटी की जो वैकेंसी है, बिहार बोर्ड की जो वैकेंसी हैं जिनमें टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे एग्ज़ाम आपके पास आ रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन मैं आज आपको इस चैनल पर कराऊंगा और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। और यहाँ पर मैं जितने भी DSSB आपके KBS बिहार बोर्ड इन सब में जो भी पीजीटी टीजीटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं वो आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। हर एक टॉपिक के पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में मैं आपको छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए है, ये आपका कोर्स आपको चाहिए है कि आपको यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को पढ़ें, आप आराम से अपनी डाउट क्लियर करें, हर चीज़ कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उस पर जाकर के अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरे टॉपिक के बारे में पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, मल्टीपल एग्जाम में, वो सारे आपको यहीं पर कराऊंगा विद ट्रिक। अगर ट्रिक है तो ट्रिक के थ्रू, और ट्रिक नहीं है तो कैसे वो सॉल्व होगा एग्जाम में, कैसे आप फास्ट कर सकते हैं, उस सब चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। बस आपको इस चैनल के लिए सपोर्ट करना। तो उसी की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक 1 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखिए, वैसे तो आप कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स दोस्तों कि बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको चाहिए, पर मैं आपको इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। साथ में स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, पहले आप उसे समझिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन से आपके कई क्वेश्चन खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में आप लोग जानते हैं, आप सब टीचर हैं, आपको सब चीज पता है, पर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं ताकि आप टॉपिक के बारे में थोड़ा रिलेट कर सकें जो क्वेश्चन आपके पास आगे होंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आपके पास सबसे पहले होता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब आप जानते होंगे सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास होती है एक तो मीन, दूसरी आपके पास होती है मीडियन, ठीक है, और तीसरी आपके पास होती है मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड। मीन मीन्स होता है माध्य, ओके, और मीडियन माने होता है माध्य का, ओके, एंड मोड माने होता है बहुलक, ठीक है। तो ये चीज जो होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आती है। सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियां, ओके। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां, सेंट्रल टेंडेंसी, आपके पास ये सारी 3 चीजें होती हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। इन 3 के अलावा और कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत नहीं आती है। अब एक दूसरा टॉपिक आपने सुना होगा डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको पता होगा, जैसे कि नंबर 1 आता है आपके पास मीन डेविएशन, ओके, सबसे पहले आता है मीन डेविएशन, ओके। दूसरा आपके पास आता है क्वार्टाइल डेविएशन, ओके, क्वार्टाइल डेविएशन। और थर्ड आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन। और फोर्थ आपके पास होता है वेरिएंस, ओके, वेरिएंस। तो ये 4 चीजें जो आपके पास आती हैं वो डिस्पर्शन में आती हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आपके पास सिर्फ ये 3 चीजें आती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अपने पास नोट करके रखिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, कौन सी है, कौन सी केंद्र प्रवृत्ति नहीं है। अब आपको वो 4 ऑप्शन दे सकता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड और रेंज। आपको चौथी चीज रेंज में दे सकता है, तो आप उसमें क्या लगा कर आ सकते हैं, रेंज। तो इस टाइप से इस पे रिगार्डिंग आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इसके बाद मैं आपको इनकी सभी के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, तो इनके फॉर्मूले भी आपको लर्न होंगे आई थिंक। तो सबसे पहले उसी की सीरीज में सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास मीन का है। मीन क्या होता है? तो मीन का होता है एक्स बार। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, यू वेरी वेल नो। अगर आपके पास यहां पर अगर आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी हूं, ऑब्जर्वेशन किसकी फॉर्म में? फ्रीक्वेंसी
की फॉर्म में अगर दे रखी हैं तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और इसका दूसरा फॉर्मूला अगर आप स्टेप डेविएशन लगाना चाहते हैं, स्टेप डेविएशन थोड़ा इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन जल्दी कर सकता है, तो उसके लिए आप a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi का यूज कर सकते हैं। वेयर यहां पर वेयर आपके पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, और यहां पर h जो है वो आपके पास है क्लास साइज। ओके, h जो आपके पास है वो क्लास साइज है, और a जो है वो आपके पास जो आपका मिडिल वैल्यू है वो आप यूज कर सकते हो, और ये ऑब्जर्वेशन की मिडिल वैल्यू को a से डिनोट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ट्रिकी है, आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, और इसी के साथ साथ अगर ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, और अगर सिंपल आपसे एवरेज निकलवाया जा रहा हो, एवरेज जिसको वो जनरली मीन की फॉर्म में भी दे देता है, तो इसके लिए आप सिंपल एक चीज का यूज कर सकते हैं। वो आपके पास क्या होता है, वो फॉर्मूला आपके पास होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, आई नो दैट कि ये सारी चीजें आप सभी को पता होंगी। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपके एग्जाम में x1 x2 x3 एंड डैश अप टू xn की फॉर्म में दे रखी है, तो आप मीन अगर निकालना है या एवरेज आपको वो दे लेगा, क्योंकि मीन और एवरेज अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हो तो मीन और एवरेज का मीनिंग सेम ही होता है, आप सेम ही बोल सकते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश प्लस xn अपॉन n का यूज करके आप अपनी मीन को भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो मीन के लिए आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे, आपका मीन बहुत फास्ट, बहुत ही जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। मीन के बाद आपके पास आता है मोड के लिए भी आपके पास क्या होता है, मोड आपके पास क्या है वो देखिए। तो मोड आपके पास सबसे पहले आप मोड के लिए देखेंगे, तो मोड में आपके पास देखिए, मोड में और कुछ नहीं होता। मोड अगर सिंपल आपकी फॉर्म में देखा जाए तो मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोड आपके पास क्या होता है, मोड होता है ऑब्जर्वेशन हु हैव हायर या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जिसका मतलब है, सपोज करिए मैं फॉर एन एग्जांपल आपको इसे समझाना चाह रहा हूं, जैसे क्या है 2 3 4 5 6 4 5 3 3 2, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अब इसके अंदर मोड आपको निकालना सबसे इजी टॉपिक है। तो मोड में आप ये देखिए किसकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप जानते हैं 3 3 3 और 3 ही सबसे ज्यादा टाइम यहां पर आया इन ऑब्जर्वेशन में, तो इसकी जो मोड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो मोड का फॉर्मूला आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी अपनी मोड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा सारे कैसे आप लगा पाएंगे। उसके पहले फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास होता है मीडियन। मीडियन के लिए आप दो टाइप से मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, फ्रीक्वेंसी नहीं हो, सिंपल आपके पास ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि ये यहाँ पर दे रखी है, तब आप कैसे निकालेंगे, ये आप लगाएंगे जब ऑब्जर्वेशन आपके पास दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी ना हो, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इन द सेंस है टेबुलर फॉर्म में ना हो, ग्रुपिंग मेथड में ना हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो पहले n की वैल्यू को चेक करिए। n एक अगर इवन नंबर है तो आप मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, n अगर इवन नंबर है तब, तो n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2,
ठीक है, ये आप मीडियन के लिए लगाएंगे अगर आपके पास n की वैल्यू इवन नंबर, n मतलब यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 12 इवन नंबर हुआ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले इन सारे ऑब्जर्वेशन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर n की वैल्यू इवन है तब आप यूज करेंगे, अगर n की वैल्यू आपके पास ऑड है तो ऑड में जब होगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे आप, तब आप उसके लिए n+1/2 टर्म का आप यूज करेंगे और आपका मीडियन आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहां से आप मीडियन के बाद, मीडियन ये तब है जब आपको केवल ऑब्जर्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो। अगर आपको ऑब्जर्वेशन ऐसे टेबुलर फॉर्म में दे रखी होंगी, जैसे ये है आपके पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, तो ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, इस फॉर्म में अगर आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 4 3 1 2 इस टाइप से अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस टेबुलर फॉर्म में दे रखी है, तो आप मोड के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये। तो L प्लस यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है n/2 - CF/F इंटू H। इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपना मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय दिस फॉर्मूला आप अपने मीन, मीडियन और मोड को निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूले को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो इन सारे फॉर्मूलों का ही आपके अंदर यूज होगा और ट्रिक भी आप इन्हीं के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे आपके पास मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नए फॉर्मूलों के थ्रू, जो डिप्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, जिनके आपसे वैल्यू को निकालना पड़ता है डिप्रेशन के थ्रू। तो अब देखिए अपनी मीडियन, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला आप यूज करते हैं, तो मीन डेविएशन के बारे में देखिए। तो मीन डेविएशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपके पास केवल ऑब्जर्वेशन हो, यानी कि टेबुलर फॉर्म में ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, तो आप यूज करते हैं 1/n समेशन मॉड ऑफ xi माइनस x बार। यहाँ पर आपके पास जो x बार है वो आपकी मीन की तरह वर्क कर रहा है, और उन सब का सम आप करके n से डिवाइड दे देंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे आप डिवाइड दे देंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो, टेबुलर फॉर्म में दे रखा हो डेटा, तब आप इसके लिए अगर md निकालेंगे तो md के लिए आप क्या यूज करेंगे 1/समेशन fi, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे फिर समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार। और जनरली समेशन fi को हम यहाँ पर n भी बोल देते हैं, तो कैपिटल N के फॉर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ये कब है, जब ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दी हो, टेबुलर फॉर्म में ना हो, तब आप इसको यूज करेंगे। टेबुलर फॉर्म में नहीं है, अगर टेबुलर फॉर्म में तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके बाद में आपके पास आता है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर होता है जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, या जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर डिनोट करते हैं तो आप सिग्मा के थ्रू यूज करते हैं। कई कई जगह पर क्वेश्चंस में सिग्मा डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट में समेशन xi² माइनस समेशन x/n होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप यूज करिए, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, अगर आपको केवल ऑब्जर्वेशन गिवन है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तब आप उसमें फ्रीक्वेंसी का और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो समेशन fi xi होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi और माइनस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi रेज टू द पावर 2। आप इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं। और इन जनरली अगर आपको देखा जाए तो ये जो पूरा पार्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, इसको आप वेरिएंस भी बोलते हैं, केवल वेरिएंस। ओके, अगर आप रूट नहीं लगाएंगे, अगर आप रूट यूज नहीं करेंगे, केवल ये वाली वैल्यू रखेंगे तो वेरिएंस हो जाएगी, और अगर वेरिएंस का रूट कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड हो जाती है। तो इनके थ्रू आप ये यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपके पास जो
फोर्थ चीज होती है वो होती है आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन पर भी काफी बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो आपके पास होती है उसके लिए आपको कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना होता, बस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 आप यूज कर लीजिए और आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। अब ये Q जो है Q क्या है, Q की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यूज करना होगा Q1 के लिए आप यूज करेंगे n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, ये आप यूज करेंगे, सॉरी अपॉन 2 नहीं, अपॉन 4, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। और इसके बाद जो दूसरी चीज है Q2 के लिए जो आप यूज करेंगे वो Q3 के लिए आप यूज करेंगे 3 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। आप इस टाइप से अपने टर्म्स को निकाल सकते हैं और फिर Q1 Q2 को Q3 और Q2 को यहां पर पुट करके आप अपनी क्वार्टाइल डेविएशन को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इनके बाद मैं आपको इनके रिलेशन बता रहा हूं, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर कई बार आपके हर एक एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वो देखिए अब आपको कैसे आपको निकालना। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनका आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इन सारे रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला रिजल्ट क्या है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पर हर मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इसमें से कोई सी भी दो क्वांटिटी वो आपको दे देगा और तीसरी क्वांटिटी वो आपसे पूछ लेगा। जैसे मोड क्या होता है, वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप दूसरे फॉर्मूले की तरफ चले तो अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आपको कभी रिलेशन देखना हो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। क्या 5 MD यानी कि 5 मीडियन इज इक्वल टू 4 SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 5 MD इज इक्वल टू 4 SD आप इसे करके याद कर सकते हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए मीन ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर कभी भी आपको पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना है जो कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं, जितने नंबर दे रखे हैं उनके साथ 1 को प्लस करिए, 2 से डिवाइड दे दिए, मीन आ जाएगा डायरेक्ट, नो कोई भी डिस्कशन नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर। इसके बाद में अगर वेरिएंस निकालना हो आपको n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि वही फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको डायरेक्ट वेरिएंस निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। इस फॉर्मूले को लर्न रख लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। आप डायरेक्ट अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इन सारे फॉर्मूलोज पर मैं आपको अभी इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ही डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखना कई एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में इफ x बार इज द मीन, अगर x बार आपके पास मीन दे रखा है, x बार जो है मीन है किसका, ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हूं x1 x2 x3 x4 अप टू xn। अगर x बार आपके पास इन सब का मीन है तो मीन में आपको क्या है कि अगर कभी भी किसी भी ऑब्जर्वेशन के साथ वो आपसे कह दे कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस करना है, 3 प्लस करना है या 5 माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर आप प्लस माइनस कर लो सभी के साथ में, जैसे हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ आप a को प्लस कर सकते हो या a को माइनस कर सकते हो। वो आपसे कहे कि a की जगह वो वैल्यू दे सकता है 2 3 4 5, उनको वो कहे कि प्लस या माइनस करना है, तो आपके मीन में क्या फर्क पड़ता है, तो मीन में सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जैसे इन सब में वो प्लस हो रहा है ना, तो मीन में भी वो प्लस ही हो जाएगा। अगर इन सब में वो वैल्यू माइनस हो रही है तो मीन में भी माइनस ही हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन में घुमाने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ऐसा देता है कि अगर किसी भी कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन वो आपको दे दे और फिर में कहे कि हर एक में 2 2 आप जोड़ दो,
तो मीन क्या बन जाएगा, तो सीधी सी बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो मीन दिया है उसमें आपको 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही आपके पास ये बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या हर एक ऑब्जर्वेशन में उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो, तो मीन में भी आप मल्टीप्लाई ही कर दें और डिवाइड ही कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इन सारे स्टेटमेंट्स को आप जरूर अपने पास नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में इसी से पूछा गया है। अभी इनके बाद और बाकी ऑब्जर्वेशन देखिए। नाउ यहाँ पर जो 6th ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो क्या है कि मीन ऑफ एन ए एंड बी, मतलब 2 नंबर आपके पास अगर दे रखे हो और उनका अगर आपको मीन निकालना हो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होता है a प्लस बी, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए। तीसरा 7th आपके पास होता है इफ द ऑब्जर्वेशन आर इन एपी, अगर आपको ऑब्जर्वेशन ऐसी दे रखी है जो एपी की फॉर्म में हो, जस्ट लाइक आपको 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी एक एपी की फॉर्म में और इनका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप पहले इनका कॉमन डिफरेंस देखिए, डिफरेंस को बाहर रखिए, अंडर रूट लगाइए, n² - 1/12 करिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है वो एक एपी की फॉर्म में हो तो। और अगर इसी को देखिए, इसी के अंदर आपके पास क्या, अगर मीन है तो आप a प्लस बी बाई 2 कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एसडी निकालना हो, इन्हीं 2 नंबर्स के बीच का एसडी निकालना हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं a माइनस बी अपॉन 2, तो आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 2। आप एसडी डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन दे रखी हो a और b की, तो उन 2 का आप एसडी डायरेक्ट निकाल सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 2 से। और तीसरी चीज आपको दे रखी है होती है कि अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अगर आप ये डायरेक्ट लगा देंगे तो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसमें से आपको वो कोई सी भी 2 वैल्यू देगा तो तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से जनरली बहुत ज्यादा गलतियां आप कर पाते हैं, देखिए क्या है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपसे कहा जाए कि कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यही आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इन सब में, इन सारी ऑब्जर्वेशन में उसने 2 प्लस कर दिया, जैसे 2 को 4 कर दिया, 4 को 6 कर दिया, 6 को 8 कर दिया, 8 को 10 कर दिया और 10 को 12 कर दिया, सब सारी ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर दिया है और आपसे इन ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कह रहा है। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कुछ आपको दे रखा है, सपोज करो a दे रखा है, तो इन सारे ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको उससे पूछता है तो यही होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन में आप एडिट करो या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब आपका जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है और उसमें वो ऑब्जर्वेशन में कोई भी चीज की मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता है, मतलब कोई एक फॉर्म का ऑब्जर्वेशन वो आपको दे देगा, कोई एक ऑब्जर्वेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपको गिवन करेगा और उसी के अंदर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देगा सारे ऑब्जर्वेशन में, तब आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इस फॉर्म में हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है। कैसे कि न्यू एसडी, जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो क्या बनेगा, ओल्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप अगर डिवीजन की फॉर्म में होगा तो जो नंबर से डिवाइड करा रहा है उसी से आप डिवाइड दे देंगे, बस माइनस और प्लस का वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए चाहे वो प्लस से मल्टीप्लाई करा रहा है या डिवाइड करा रहा है या माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा है, आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देंगे प्लस से ही, और माइनस की भी प्लस ही बना करके डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही अगर वो मल्टीप्लाई करा रहा है तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर प्लस में करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव
नहीं होता। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को आप अपने पास नोट करिए और अब देखिए इन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, देखिए इन्हें कोशिश करिए करने की। जो भी अभी तक आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन सारे बोर्ड में आपके एग्जाम के हैं, सब एग्जाम के टोटल, कोई किसी राजस्थान टीजीटी पीजीटी का है, कोई हरियाणा टीजीटी पीजीटी का है, कोई कई मतलब किसी ना किसी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हें कोशिश करिए करके देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो देखिए क्वेश्चन करने के लिए आपको अपने आंसर मैच कराइए। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आप देखें, वैसे इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत लंबे ट्रिक से करेंगे, पहले पूरा मीन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले में रखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसको देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं ना, तो ये एक एपी की फॉर्म बन रही है। देखिए 4, 8, 12, 16, 20, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो डी कितना है 4, और ये आपका फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म्स है जो 4 है, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, एपी की टर्म बन गई है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपका एपी की फॉर्म में कोई भी चीज है और आपसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि एस डी किसके इक्वल हो जाता है, डी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 के। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आंसर 1 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 का स्क्वायर, डी कितना है 4 है, तो 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/12, और ये आपके पास 4, ये हो जाएगा 24/12, और 2 2 जा 4, तो ये 4 अंडर रूट 2 आपका डायरेक्ट आंसर जस्ट इन अ सेकंड, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप वहां पर अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा भी दी। आप सीधी से यहाँ पे रखिए 1 2 3 4 5 है जी नंबर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/12 2 हो गया, 4 बाहर है, 4 रूट 2, काम खत्म, आंसर दी है। कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक से आप एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें देखिए इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 10, अगर इन सारे नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 11 12 13 14 अप टू 20 का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो ये भी आपके पास राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए इसका आंसर कितना इजी है। पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट पता है कि कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन का किसी भी वैल्यू को अगर सब में एक ही वैल्यू प्लस हुई है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1 को यहाँ पर 11 कर दिया गया है, 2 को यहाँ पर 12 कर दिया गया है, 3 को यहाँ पर 13 कर दिया गया है, यानी कि हर एक नंबर में 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर कभी भी किसी भी ऑब्जर्वेशन में प्लस इंक्रीमेंट हो रहा हो या फिर डिक्रीमेंट हो रहा हो और सेम नंबर ऑफ डिक्रीमेंट हो रहा है, फिक्स नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका आंसर आपका यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप इस टाइप से सिंपल एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी जल्दी से स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, देखिए वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर आपके पास निकाल के बताना है कौन सा है, और फिर उसके बाद मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड द मीन इज 6। यहाँ पर जो मोड है वो आपके पास 20 है और मीन जो है वो आपके पास 6 है, और आपको मीडियन फाइंड करके बताना है। तो जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अगर आपने प्रीवियस का पूरा देखा है टॉपिक तो ये जरूर आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपने क्या निकाला है उसे चेक करिए जल्दी से, और अगर आपको आंसर पता है ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में आपके आंसर में बताइएगा क्या क्या आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं तो रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, मेरे आंसर से पहले आप आंसर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए अगर आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन
आपके प्रीवियस किसी न किसी पीजीटी टीजीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो आपको आंसर पता चल गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वो टॉपिक कैसा लगा, आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली जो आपको नहीं पता थी, जो आपको कुछ नया पता चला हो, तो वो भी जरूर बताइएगा। तो देखिए वेरिएंस ऑफ अ फर्स्ट नेचुरल 20 नंबर्स का, अब आपको मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है कि n स्क्वायर माइनस 1/12, ये है सिंपल सा वेरिएंस निकालना है, डायरेक्ट आप आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो वेरिएंस आपको अगर निकालना है तो 20 का तो आपके पास हो जाएगा 400 माइनस 1/12 यानी कि 399/12, 3 से आप कट कर देंगे 133/4, इसका आंसर आपके पास ये आ गया जस्ट इन 1 सेकेंड। अगर आप इसके लिए कोई ट्रेडिशनल जैसे वेरिएंस का अपना एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा जाएगा। आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करें, 2 मिनट में आपका आंसर। अब इसके बाद देखिए मोड भी आपको दे रखा है, मीन आपको दे रखा है, मीन आपको दे रखा है, मीडियन आपसे पूछ रहा है। सिंपल है, 1 मिनट के लिए आपको मैं ये सारी चीज कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, आप वहां पे बिना कैलकुलेशन के भी आप मन ही मन में अपनी कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको बताया था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर 20 है, 3 इंटू मीडियन आपको निकालना है, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो वहां पर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 20 के साथ में 2 मीन को प्लस कर दीजिए, 2 आपके पास है 12, तो 12 आपके पास 6 है ना, मीन की 2 से तो 6 2 जा 12 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और आपके पास मीडियन निकालना है तो इन सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड दे देंगे तो 32/3, तो 32/3 आई थिंक 10.36 जा, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बाकी के क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब जो भी आपके पास पहले n नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका आप क्यूब करें और उसका आप मीन निकालें। तो दोनों फॉर्मूले एक ही पैटर्न पर हैं। इसके अंदर ये दोनों फॉर्मूले ये दोनों क्वेश्चन आपके पास पीजीटीज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पीजीटी एग्जाम में अलग अलग स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए आपका आंसर आप क्या बता पा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और जस्ट इन अ सेकंड आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मेंशन करें, बताएं जरूर कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का अगर मैं आपको डिस्कस करूं, पहले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे पहले क्वेश्चन का। देखिए यहां पर आपसे बोला गया है कि क्यूब्स ऑफ अ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो अगर क्यूब पूछा जाए तो आपको जो मीन निकालना होता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको लगानी होती है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लगाएंगे, ठीक है, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप राइट करेंगे। यही तो करते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना मीन का, आपको मीन निकालने के लिए ये यूज करना होता है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्यूब है, पहले सारे नंबर्स का आप क्यूब करेंगे फिर उनकी सम निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो, समेशन n क्यूब अपॉन n, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप सम का मतलब है जुड़ जाना, तो समेशन के थ्रू आप जानते हैं कि वो जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए n इंटू n प्लस 1/2 की पावर 2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका, समेशन n की पावर 3 का, और अपॉन n आपके पास है। अगर आप इसको देखेंगे तो n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू n, और n से एक n कैंसिल आउट हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 की पावर 2 अपॉन 4, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके थ्रू आप अपने इस आंसर को निकाल सकते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो बाय दिस वे आप अपने आंसर को यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का इस वैल्यू को लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में भी नहीं, बहुत
मतलब सेकंड से भी बहुत कम मिनट में आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जिनके अंदर आपसे डायरेक्ट n की नेचुरल नंबर पूछे जा रहे हैं या वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप उनको डायरेक्ट स्टेटमेंट को लर्न रख लो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उस स्टेटमेंट से बनेंगे आप इजीली कर पाओगे। जैसे यहाँ पर 10 का पूछा जा रहा है, आप उसके अंदर डायरेक्ट आंसर रखो, तो 10 और 10 प्लस 1 11, 11 की पावर 2, तो ये 121 हो गया अपॉन 4, और आप इसे कट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 2, और 5 से कट करोगे 506 अपॉन 2, तो 302.5 इसका आंसर राइट आ गया। तो बाय दिस वे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपसे को n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू पूछ रहा होता है या कोई डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जा रही होती है, तो उनके अंदर आप स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके स्टेटमेंट बन जाएंगे और उनको आप डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी यूज करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। ये राजस्थान में आया था टीजीटी में, और ये आपके पास उत्तर प्रदेश में जो होते हैं पीजीटी के उसके अंदर आया था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही करता है, एक ही जैसा सेम, बट अलग अलग फॉर्मेट में है। फॉर्मेट का मतलब है कि अगर इस यहाँ पे n पूछा गया है तो यहाँ पर 10 कर दिया गया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है, सेम अपनी वैल्यू को निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो बाय दिस वे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे जो आपके बाकी सारे क्वेश्चंस है वो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और स्टैटिस्टिक की मैं आपको रिकॉर्डेड 4 क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और उन 4 क्लासेस में मैक्सिमम हर टाइप के, जो हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा विद ट्रिक। जैसे आपको अब बताया जा रहा है वैसे ही, अगर कोई क्वेश्चन लेंथी है जो पूरे स्टेटमेंट के साथ ही पूरे फॉर्म में ही हो सकता है, उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पूरे के साथ में तो पूरा ही हो पाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो पाएगा। पर मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्म में हो सकते हैं उनके लिए मैं डायरेक्ट ही ट्रिक आपको अप्लाई करवा करके दिखाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन जैसे ये हैं, ये सब आप अपनी इजीली ट्रिक वाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आपको पढ़ना है फ्री में पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करा सकूं। और अभी आप कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ये हिंदी इंग्लिश बोथ में प्रोवाइड कराई जाए। बट मैं आपको इनके साथ साथ इनकी इंग्लिश का भी ट्रांसलेट हिंदी में करके बता रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। कोशिश करिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट दे सकूं जो आपके यूजेबल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।